तो लास्ट क्लास में हम लोग कोरिलेशन डिस्कस कर रहे थे। एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। Correlation is a measure of association between two variables. The variables are not designated as dependent or independent. The two most popular correlation coefficients are Spearman correlation coefficient rho and Pearson product moment correlation coefficient. तो ये दो टाइप के कोरिलेशंस होते हैं और कोरिलेशन इज इन सिंपल टर्म्स इज एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी दो हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन जो हम रिसर्च में कलेक्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको हम एक एज अ वेरिएबल लेते हैं और आफ्टर कोडिंग जब एनालिसिस की बात आती है और हमें दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को देखना होता है तो कोरिलेशन टेस्ट का प्रयोग हम करते हैं। When calculating a correlation coefficient for original data, select Spearman technique. For interval or ratio type data, use Pearson's technique. तो ये जो दो टाइप्स हैं, हम किस जो हमारा किस टाइप का डेटा रहेगा जिसमें हम पियर्सन कोरिलेशन का प्रयोग करेंगे और किसमें हम पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का प्रयोग करेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे? हमने देखा था कि जो हमारा मेजरमेंट स्केल्स होती है वो है ना, वो उसके टाइप्स हमने पढ़े थे, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, रेशियो स्केल एंड इंटरवल स्केल। याद है ना सबको? तो जनरली जो हमारे सोशल साइंसेस के रिसर्चर्स रहती हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडीज में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द डेटा इज ऑफ ऑर्डिनल डेटा टाइप। तो ऑर्डिनल डेटा के लिए हम जो है स्पियर्सन टेक्निक का प्रयोग करेंगे और अगर डेटा हमारा इंटरवल या रेशियो टाइप रहेगा तो हम पियर्सन टेक्निक का प्रयोग करेंगे। द वैल्यू ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन वेरी फ्रॉम -1 to +1। कल हमने ये देखा था कि जब हम स्केल ड्रॉ करते हैं तो +1 से -1 तक जो इसकी रेंज है वो वेरी करती है, बीच में 0 होता है और -1 इंडिकेट्स अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन while a +1 indicates a perfect positive correlation. A correlation of 0 means that there is no relationship between the two variables. When there is a negative correlation between two variables, as the value of one variable increases, the value of other variable will decrease, or vice versa. In other words, for a negative correlation, the variable work opposite to each other. When there is a positive correlation between two variables, as the value of one variable increases, the value of other variable also increases. The variables move together. यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अनम्यूट करिए सभी लोग। हाँ, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कोरिलेशन सबको क्लियर है? थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें हेजिटेट नहीं करिए, कल लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लियर है सबको? पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है और 0 कोरिलेशन क्या होता है? हेलो हेलो, ऑडिबल हूँ मैं? ठीक है, तो क्लियर है, आगे चले या एक बार हाँ, कुछ भी अगर डाउट होगा तो पूछते चलिएगा। When तो हमने ये डिस्कस कर लिया, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन अगर हम बढ़ाते हैं, एजुकेशन जो है सोसाइटी में, हम ये देखना चाहते हैं कि एजुकेशन का इम्पैक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे पड़ रहा है कि नहीं। तो अगर पॉजिटिव कोरिलेशन हमारा आता है तो वो क्या शो करेगा कि जैसे जैसे जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मान लीजिए अगर पॉजिटिव कोरिलेशन आया है तो हम ये पाते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है एज एजुकेशन इज इंक्रीजिंग। सही कह रही हूँ मैं कि गलत कह रही हूँ, बताइए? अगर एजुकेशन बढ़ रहा है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है ना। पॉजिटिव का मतलब दोनों, हाँ दोनों बढ़ेंगे। पर हम क्या कह रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो हमें ये पॉजिटिव लग रहा है कि नेगेटिव कोरिलेशन लग रहा है? मैम नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ ये ध्यान रखना है ना, इस एग्जांपल से हमें क्लियर होता है। उल्टा हो रहा है कि एक चीज बढ़ रही तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है, यानी नेगेटिव कोरिलेशन है। और हाँ, और अगर हमें ये लगता है कि जो और एजुकेटेड है वो और ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, दोनों चीजों मतलब जो है उसका उल्टा असर हम देख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और मान लीजिए अगर 0 आता है तो इसका मतलब एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे एजुकेशन कम हो ज्यादा हो, सब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो 0 कोरिलेशन हो जाएगा।
The standard error of a correlation coefficient is used to determine the confidence intervals around a true correlation of 0. If your correlation coefficient falls outside of this range, then it is significant different than 0. The standard error can be calculated for interval or ratio type data. That is only for Pearson's product moment correlation. The significant probability of the correlation coefficient is determined from the T statistics. The probability of the T statistics indicates whether the observed correlation coefficient occurred by chance if the true correlation is 0. In other words, if it asks if the correlation is significantly different than 0, then the t-test is calculated for Spearman's rank difference correlation coefficient. There must be at least 30 cases before the t-distribution can be used to determine the probability. If there are fewer than 30 cases, you must refer to a special table to find the probability of the correlation coefficient. वेल हम SPSS सॉफ्टवेयर का जो हमारी रिसर्चेस होती हैं उसमें हम प्रयोग कर रहे हैं, तो बाय मैनुअली आपको ये नहीं निकालना पड़ेगा, पर अगर हम SPSS सॉफ्टवेयर से भी कोरिलेशन वैल्यू निकालते हैं तो जो R वैल्यू आती है उसका इंटरप्रिटेशन करना हमें आना चाहिए. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. अ कंपनी वांटेड टू नो इफ देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सेल्स पीपल एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स. दे कलेक्ट डेटा ऑफ 5 मंथ्स. तो एक एग्जांपल हमने लिया है. देखिए हमारा पहला वेरिएबल है कि कितने सेल्स जो पर्सन है वो कंपनी में काम कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारा वेरिएबल है कि कितनी जो है खरीद हो रही है, कितना सेल्स हो रहा है. ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ जो लोग हैं काम करने वाले सेल्स वाले उनको बढ़ा देंगे तो क्या हमारा जो सेल है वो भी बढ़ जा रही है या उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो 5 महीने का डेटा कलेक्ट किया गया है. 1 2 3 4 5 तो ये 207 मान लीजिए जो सेल्स पर्सन है, और जो वेरिएबल दूसरा है 6907 इतनी सेल हुई है. 180 जब थे जो सेल्स पर्सन है तो 5991 हुई है. 220 थे तो 6810 सेल हुई है. 205 आदमी थे तो 6553 सेल हुई है. तो ये हमारा डेटा है. अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों चीज आपस में रिलेटेड है कि नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.921. सिग्निफिकेंट है कि नहीं, पहले ये बताइए. हमने स्केल डिस्कस की थी ना, 0 से लेके -1 तक रहता है वैल्यू और 0 से लेके +1 तक रहती है. तो ये +0.921 है. तो ये जो वैल्यू है हमारी वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. मैम है. वेरी गुड. 0.5 या उससे ज्यादा जब वैल्यू रहती है तो हम उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट है ना. तो 0.921 इज सिग्निफिकेंट. देख के पता चल रहा है. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द कोएफिशिएंट इज 0.068. टी टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोएफिशिएंट इज 4. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3. टू टिल्ट प्रोबेबिलिटी. तो इस तरह से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं. अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया इसका लग गया. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. रेस्पोंडेंट्स टू अ सर्वे वर आस्क्ड टू जज द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन अ 4-point लाइकर्ट स्केल. जैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं ना, और हम कोई भी चीज मान लीजिए पूछते हैं कि मान लीजिए ई लर्निंग के बारे में हम पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट टीचिंग की अपेक्षा जो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उससे आपको कितना समझ में आ रहा है. एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर. ठीक है, और फिर आप उस पर रेट करते हैं कि हाँ एक्सीलेंट बहुत अच्छा है, या गुड है, या फेयर है, या पुअर है, जो भी आप रेटिंग्स करेंगे. So they were also asked to judge reputation of a company and that made the product on a 3-point scale: good, fair, poor. Is there a significant relationship between respondents' perception of the company and the perception of quality of the product? Since both the variables are ordinals, Pearsman method is chosen. The first variable is the rating of the quality of the product. The responses are coded as 4 excellent, 3 good, 2 fair, and 1 poor. The second variable is perceived as reputation of the company and is coded as 3 good, 2 fair, 1 poor. इसमें भी हमने देखिए दो वेरिएबल लिए हैं. पहला वेरिएबल क्या लिया है कि किसी भी कंपनी का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी कैसी है. ठीक है, और उनको ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, पुअर है. और दूसरी चीज पूछी गई है कि उस कंपनी की रेपुटेशन कैसी है. ठीक है, हम कहते हैं ना इस कंपनी का मान लेंगे, ये बड़ी अच्छी कंपनी है, स्टैंडर्ड कंपनी है, तो अच्छा ही निकलेगा. ये परसेप्शन रहता है कि हमारा कि नहीं, या ये लोकल है, या ये इंडियन है, या बाहर की कंपनी है. तो जो भी जो हमारा सेकंड वेरिएबल है वो है परसीव्ड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. किसी कंपनी की कैसी रेपुटेशन है, और उसके लिए हमने कोडिंग की है 3 गुड, 2 फेयर एंड 1 पुअर.
पुअर, और ये दोनों हमारे वेरिएबल्स है। और हमें ये देखना है कि क्या कंपनी का रेपुटेशन और जो प्रोडक्ट का परसेप्शन है कि वो अच्छा है, वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं। यानी जो ब्रांड नेम होता है रेपुटेशन कंपनी का, वो रिलेटेड है प्रोडक्ट के पसंद आने नहीं आने में या नहीं। और कोरिलेशन कोफिशिएंट हम देख रहे हैं कितना आया है, 0.830, है ना? यस मैम। हाँ, विजिबल है सबको, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। प्रोबेबिलिटी मस्ट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट वैल्यू आई है। तो इस तरह से हमारे जो दो वेरिएबल्स है, आप लोग अलग अलग टॉपिक लेके रिसर्च कर रहे हैं ना, तो जिसमें भी मान लीजिए इस तरह के दो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हमें ये पता करना हो कि ये आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं, एसोसिएटेड है कि नहीं, तब हम कोरिलेशन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं जो आपके सिलेबस में है, रिग्रेशन। Simple regression is used to examine the relationship between one dependent and one independent variable. जो हमारा कोरिलेशन था उसमें क्या होता है, उसमें जैसे ये दो वेरिएबल्स है तो इसमें से कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है। यानी हम ये नहीं जानते कि ये इसको प्रभावित कर रहा है वेरिएबल 1 या वेरिएबल 2 इसको प्रभावित कर रहा है। यानी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है इसलिए लोगों ने मान लिया कि ये कंपनी अच्छी होगी क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स अच्छे आ रहे हैं, या कंपनी अच्छी है इसलिए उन्होंने ये मान लिया कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। यानी वेरिएबल 1 2 को इफेक्ट कर रहा है या 2 1 को इफेक्ट कर रहा है, ये हमें पता नहीं चलता। बस ये पता चलता है कि हाँ ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कौन किसे प्रभावित कर रहा है ये हम पता नहीं लगा पाते कोरिलेशन में। रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन भी कोरिलेशन की तरह है, पर इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी एक वेरिएबल ऐसा है जो औरों पे निर्भर करता है, और बाकी सब जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। After performing an analysis, the regression statistics can be used to predict the dependent variable when the independent variable is known. Regression goes beyond correlation by adding prediction capabilities. तो रिग्रेशन क्या है, और बड़ा हम कहते सकते हैं वास्ट है, जिसके जो हम कह सकते हैं उससे हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि प्रेडिक्शन कर पाते हैं एक वेरिएबल का दूसरे के अनुसार। यानी जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर उसका प्रेडिक्शन हम कर पाएंगे, हम बता पाएंगे कि हमें पता है ये उस पर निर्भर कर रहा है। People use regression on an intuitive level every day. In business, well-dressed man thought to be financially successful. A mother knows that more sugar in her child's diet results in higher energy levels. The ease of waking up in the morning often depends on how late you went to bed the night before. Quantitative regression adds precision by developing a mathematical formula that can be used for predictive purposes. तो इन्हीं प्रिडिक्शंस करने को जब हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में पुट कर देते हैं और फिर एक वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका प्रिडिक्शन हम करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर, तो उसे हम रिग्रेशन कहते हैं। For example, a medical researcher might want to use body weight independent variable to predict the most appropriate dose of a new drug dependent variable. The purpose of running the regression to find a formula that fits the relationship between the two variables. When you can use that formula to predict values of the dependent variable when only the independent variable is known. A doctor could prescribe the proper dose based on person's body weight. अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया मेडिकल उसका कि कोई ड्रग है, ठीक है, तो वो वेट के अनुसार हमें जो है उसकी मात्रा देनी है और वो रिलेशनशिप हमें निकालना है कि क्या किस मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम उसको पुट अप करेंगे कि अगर हमें वेट पता है पर ये नहीं पता कि मेडिसिन कितना देना है, तो वो जो रिलेशनशिप है वो उसकी वैल्यू निकाल दे। तो इस तरह की रिसर्चेस में हम रिग्रेशन का प्रयोग करते हैं। Regression line known as least square line is a plot of the expected value of the dependent variable for all values of the independent variable. तो हमारे से जो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसके आधार पर जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रेडिक्शन करते हैं तो वो जो है हमें रिग्रेशन के थ्रू मिलता है। इस पे हम स्टॉप करते हैं और जरा आप लोगों का असाइनमेंट का स्टेटस अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई इशू या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है और किनके कंप्लीट हो गए हैं।